एक पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनिए। 17.7 पीको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है तो घन की प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताओ। घन घन जानते हो, क्यूब की फिगर होती है, 6 फलक होते हैं उसमें, ऊपर नीचे 2, दाएं बाएं 4, आमने सामने 6। जैसे कमरा है, कमरे में भी तो 6 फलक है, ऊपर नीचे और चारों दीवारें, ठीक है। घन की आकृति आप देखोगे जैसे चीनी का टुकड़ा है, वो घन की आकृति है, या लूडो की गोटी, वो भी घन की आकृति है। तो 6 फेसेज होते हैं और इस घन के केंद्र पर एक आवेश रखा है। 17.7 पीको कूलाम का आवेश है। देखो बेटा, ये सवाल एनसीईआरटी की है, ध्यान दीजिएगा जरा उन्हें सब। क्वेश्चन नंबर 1, आवेश Q बराबर 17.7 पीको कूलाम। यहाँ पर एक टेक्निकलिटी है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। इसी एक सवाल में टेक्निकलिटी समझा रहा हूँ। ये एनसीईआरटी सवाल मतलब टेक्निकलिटी होगी। पीको मतलब 10⁻12 होता है। देखो बेटा, कुछ चीज़ों के मान आपको याद रहे। मिली का मतलब 10⁻3, ठीक है। सेंटी का मतलब 10⁻2, माइक्रो का मतलब 10⁻6, पीको का मतलब 10⁻12, नैनो का मतलब 10⁻9। अक्सर इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं। तो अब यहाँ पर देखो जरा, जैसे कोई घन है, कै फलक है उसमें, टेक्निकलिटी समझो जरा, सुषमा क्या है। सभी फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स माने संपूर्ण फ्लक्स। सभी फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स मतलब संपूर्ण फ्लक्स। फाई बराबर आवेश दिया है, कौन सूत्र लगेगा, 1/ε0 क्यू। लेकिन ये उत्तर नहीं है, क्योंकि ये कै फलक का फ्लक्स है, 6। वो कह रहा है प्रत्येक फलकों का फ्लक्स बताओ। प्रश्न कह रहा है घन की प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। तो ये दिमाग में रखे रहना, प्रत्येक कह रहा है माने एक फलक का पूछ रहा है, और आप जो निकाले हैं वो 6 फलक का है। 6 से भाग दे दो तो 1 फलक का आएगा। यही बच्चे नहीं करते हैं, टीचर भी यही नहीं करते, झटके मुड़ जाते हैं, गलत हो जाती सवाल। और ये एनसीईआरटी सवाल है तो टेक्निकल होगी ही। तो यहाँ देखो, किसी सवाल में संपूर्ण फलकों के लिए पूछेगा और किसी सवाल में एक फलक का पूछेगा। जब एक फलक का पूछेगा, घनाकार आकृति रहेगी तो कैसे भाग दोगे, 6, और वर्गाकार आकृति रहेगी, ऐसे समझे रहना। इसलिए घन की सभी, शिवांशु के बाद ध्यान में रखना, कै फलक, 6 फलकों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई सफिक्स ई बराबर क्या सूत्र होता है, समझ में आया सूत्र। अब कै फलक का पूछ रहा है, कह रहा प्रत्येक फलकों से, माने एक फलक का। इसलिए अब देखो, किसी सवाल में 6 फलक पूछेगा तो ये सूत्र, और किसी में एक फलक पूछेगा तो ये सूत्र। प्रत्येक फलकों से गुजरने वाला, सुहाना नहीं समझ में आया, ऐसा बता दो। फाई जो 6 फलक का है उससे किससे भाग देंगे, त्रिशुडान 1/ε0 × Q/6। मान रखें, आदर्श सिंह, एक का कोई मान नहीं होता, क्यू का मान 17.7 × 10⁻⁻। सुस्मित ε0 8.85 × 10⁻। आज आप लोगों को बताएं कसम से, जो बहुत बेइज्जती वाली बात है, अगर ये दशमलव और ये दशमलव हटेगा तो ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि नीचे 1 अदद पे है और नीचे 2 पे है, ऊपर 1 था तो 1 बढ़ा दिए। और सुहाना का पहाड़ा बहुत तेज है, इनसे पूछो 885 कम 885 दूनी 1770, बहुत तेज पहाड़ा है। 10⁻−12 12 कट गया, कितना है, 2 1 कम 2 2 3 1/3। क्या फ्लक्स का मात्रक बताए हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। आंसर आ गया, ओके, समझ में आया। तो पहाड़ा देखो हमारा कितना तेज था। दूसरा सवाल पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। इसी बहन है, किसी घन के केंद्र में 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश धरा है। इसी की बहन है, कितना कूलाम रखा है, माइक्रो कूलाम बोले तो
सभी को समझ में आया बेटा? न्यूमेरिकल आना चाहिए इस चैप्टर का। तो घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, काय फलक से गुजरने वाला फ्लक्स होता है, इसलिए घन के एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा बच्चों? आप जान गए ना, संपूर्ण फ्लक्स है, बोला ना, मजा ना आए, बटे 6 जरूरी है कर्म में। संपूर्ण फ्लक्स मतलब का सूत्र यह दिखाया या अब क्यू का मान बटा, यकीन है आप लोगों को मेरा, 10 घात माइनस 12 ऊपर गया प्लस 12 6 गए 6 1 અહીંયા 6 5 6 48 से 51 6 48 से 51 क्या खाओ मार खाओ 51 नीचे 51 है ऊपर 100 50 होता है, 2 घात में लगा देता है, हे मजा दिन ले जा हमसे, 2 घात में ला देता है, 100 हो गया। नीचे अगर केवल 50 हो, 50 दूनी 100 2 यावत किनारे, लेकिन नीचे 51 50 से ज़्यादा है तो 2 से कम है, 1.93 मार सकते। तो ये ट्रिकी कैलकुलेशन है, ऐसा कुछ है अरे भाग दे के देख लेते हैं, नहीं समझे? समझ आ गया। 51 है ना, ये ऊपर 2 घात ला के 100 बना लिए, 100 बटा 51, 100 बटा 50 माने 2, तो 100 बटा 51 नीचे कुछ ज़्यादा हो गया तो 2 ना है, 2 से कम आए, मार देंगे। चले दूसरे कैलकुलेशन कर लेते हैं। हाँ आगे देखो, सवाल नंबर 3। हाँ अगला सवाल पढ़ रहे हैं। 2 माइक्रोकूलाम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले घन के देखा सब 2-3 चीज एक तरह बोल दे, क्लियर हो जाए। इस घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स बताओ। तो यही सवाल है कि नहीं? कितना आवेश रखा है? जोर से बोलो। Q बराबर 2 मौसी मैंने 2 × 10 घात माइनस 6 कूलाम। शिवांशु, घन से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स क्या सूत्र होगा बच्चों? पूछो। 1/q। पक्का पक्का? चलो तो Q का मान 2 × 10 की घात माइनस 6, 8.85 × 10 घात माइनस, दशमलव हटा दे तो 200 हो गया, 200 बटे 885 × 10 घात 6 न मानना चाहे हम, 8 दूनी 16, देखा दशमलव लगाओ तो 885 दूनी 1770, भाई पढ़े 1770 माने लगभग 300 बचे, 290 बचे, मान जाए 290 बचे, दशमलव फिर बढ़ाओ, फिर जो ना तो बात जाए तो 2.2 लिख देते हैं और गुणे 10 की घात 5 लिख देते हैं। कैलकुलेशन कह ले जाए, मान ले थोड़ के इधर उधर रहे तो सब कह दे जाए, ठीक। काय फलक से आएगा? 6, एक फलक का, इसलिए घन के एक फलक, सभी लोग ध्यान देंगे, से गुजरने वाला, समझिए बेटा, नहीं हम तो क्या लगा के आगे बढ़ जाएंगे, आप समझ ही रहे हो। 2.2 × 10 घात 5 बटे 6, ये क्या एक घात है, 22 हो गए, 6 × 18, 4 22, 6 से 42, 3.5 × 10 घात 5, 10 घात 4। कोनो दिक्कत? नियर अबाउट वैल्यू में है। अगला सवाल पढ़े बेटा। 10 सेमी त्रिज्या के, ध्यान से सुनना, कैसे सेमी त्रिज्या के गोलीय गासियन पृष्ठ के केंद्र में बिंदु आवेश के कारण 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। वैद्युत फ्लक्स कितना दिया है? -750
एमे फ्लक्स दे देबा, गासियन पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो कितना फ्लक्स गुजरेगा और आवेश का मान बताओ। इधर देखो, पहले आवेश का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है बेटा? आवेश का मान पूछ रहा है। कह रहा आवेश का मान बताओ। इधर क्लियर? किसका मान पूछ रहा है? आवेश का। फाई बराबर सूत्र क्या होता है? फाई बराबर 1/ε इंटू क्यू। तो क्यू बराबर पीछे गुणा फाई इंटू ε0। फाई मान देखा अच्छे जताए नहीं जाए, गुणे ε0 8.85 गुणे 10 की घात माइनस। इज दैट क्लियर? कोई असुविधा बेटा? माइनस चिन्ह कैलकुलेशन में नहीं लिया जाता, बोल रहे हैं, सब दिशा उसा बताओ कराता। और 150 दाएं बताइए फिजिक्स में कैलकुलेशन गुणा भाग करत की चिन्ह ना यूज की जा, वेक्टर में शामिल होता है। ठीक है, आगे बढ़े। वो ये बता रहा है कि जैसे फ्लक्स जो गुजर रहा है बाहर की ओर रहता, माने घन से बाहर की ओर प्लस रहता और बाहर से घन के अंदर की ओर रहता माइनस। चिन्ह नहीं लिया जाता, ये सब छोटी चीजें हैं, बार बार पूछते हो कभी कभी तो माइनस कहाँ गया, माइनस क्यों नहीं हो रहा है। और अगली बोल भी रहा हूँ कि गणना में माइनस शामिल नहीं होता, बेइज्जती होती है जो पूछता है कि क्या माइनस ना करता, कैलकुलेशन में माइनस का इस्तेमाल ना होता है। आगे बढ़ रहे हैं, गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसका गुणा कर दिए 6.63 गुणे 10 घात -9 कूलम। और अगर जैसे कह रहा है कि उसकी त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? सुषमा इधर देखो, वैद्युत फ्लक्स के सूत्र है फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। इसमें दूर दूर तक आर का प्रयोग नहीं है, तो चाहे त्रिज्या दुगनी करे, चाहे आधी करे, चाहे चौन गुना करे, फ्लक्स पे कोनो प्रभाव न करे। तो लिख देना त्रिज्या दुगनी करने पर वैद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन। ठीक है।